नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारी करंट अफेयर की सीरीज की। इस सीरीज का आज हम 9वां पार्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज में हम करंट अफेयर के विभिन्न टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम खेलों से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसे यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें पहले हम खेल संबंधी घटनाक्रम को देखेंगे, यानी हर खेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं पिछले एक साल में, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, सारे खेलों में हम उसे यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात के अंदर, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे, उनको देखेंगे। उत्तराखंड कौन से नंबर पे था, कितने पदक जीते, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आपके बर्मिंघम में, उनके फैक्ट को कवर करेंगे। टोक्यो के पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स के फैक्ट यहां पे कवर करेंगे। साथ में आगामी जो खेल टूर्नामेंट आपके होने हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो खेलों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस सिंगल वीडियो में टू द पॉइंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ कवर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित घटनाक्रम की। सबसे पहला आता है एशिया कप 2022। देखिए 2022 में पुरुष एशिया कप और महिला एशिया कप दोनों खेले गए। सीधा क्वेश्चन बनेगा कौन जीता है, कहां इनका आयोजन हुआ था। सबसे पहले पुरुष एशिया कप की बात करते हैं। पुरुष एशिया कप 2022 का दुबई में खेला गया। इसे श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को इन्होंने हराया। ठीक है। जो महिला एशिया कप था यह आपके बांग्लादेश में खेला गया। ठीक है। इसमें भारत जीता, इन्होंने श्रीलंका को हराया फाइनल में। तो दोनों एशिया कप के विनर आपको याद करने हैं। खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसे शेष भारत ने जीता, सौराष्ट्र को इन्होंने पराजित किया। क्वेश्चन बनेगा ईरानी ट्रॉफी 2022 का उपविजेता कौन है? सौराष्ट्र है। विजेता शेष भारत होगा। रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी का जो वर्तमान सत्र है 2022-23 ये अभी चल रहा है। ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट चैंपियन है अभी वर्तमान की अगर हम बात करें 2021-22 का, रणजी चैंपियन कौन सी टीम बनी है? ये बनी है मध्य प्रदेश। ठीक है। इन्होंने फाइनल में मुंबई को हराया था। वर्तमान में रणजी ट्रॉफी इन्हीं के पास है। जो अगले साल की रणजी ट्रॉफी है वो भी चल रही है, 2023 में उसका फाइनल होगा। तो वर्तमान में अभी चैंपियन कौन है? मध्य प्रदेश। इन्होंने मुंबई को पराजित किया था। ठीक है। अगला है आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 कौन सा संस्करण था? यह आईपीएल का 15वां संस्करण था। आईपीएल को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? तो इस बार आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था टाटा, इसीलिए इसे टाटा आईपीएल भी बोला गया। तो एक तो आपको ये याद करना है। ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले से इसका विवो चल रहा था, बीच में ड्रीम 11 आया था, लेकिन अब कौन है टाइटल स्पॉन्सर? टाटा इसका स्पॉन्सर है। ठीक है। आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने इसको जीता। इसकी उपविजेता राजस्थान रॉयल्स थी। आईपीएल 2022 में जो ऑरेंज कैप मिली, ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा रन्स बनाता है। यह मिली जॉस बटलर को, जिन्होंने 863 रन आईपीएल के एक सीजन में बनाए थे। जो पर्पल कैप थी, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दी जाती है। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने जीती। दोनों के दोनों राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी थे। चहल ने 27 विकेट यहां पर लिए थे। प्लेयर ऑफ द सीजन की अगर हम बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन बनेगा आईपीएल 2022 में जो 15वां संस्करण खेला गया, इसमें प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? जॉस बटलर को चुना गया। इसके अलावा एक और फैक्ट आईपीएल से आपको याद करना है। आईपीएल में 700 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो ये बना है शिखर धवन। ठीक है। आईपीएल के अंदर, आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक 700 चौके लगा चुके हैं शिखर धवन, और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है। जो अगला इंपॉर्टेंट घटना घटी यहां पर, जो घटनाक्रम है क्रिकेट की अगर हम बात करें, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहां खेला गया? ये न्यूजीलैंड में खेला गया।
इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि इसमें उपविजेता इंग्लैंड रहा था। ठीक है, तो इसको भी याद करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करते हैं, 2022 में भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया। भारत ने 5वीं बार अंडर 19 का खिताब जीता। ठीक है, इंग्लैंड को इन्होंने हराया। यह वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा जो भारत ने यह 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, इसमें भारत के कप्तान कौन थे? तो यश ढूल इसमें भारत के कप्तान थे। ठीक है, इसे भी याद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जो आपका लेटेस्ट जो एडिशन था वर्ल्ड कप का 2022 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें इंग्लैंड जीता, फाइनल में इन्होंने पाकिस्तान को हराया था, तो इसे भी याद करेंगे। जो T20 वर्ल्ड कप था 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड के सैम करन को दिया गया। ठीक है, इनका नाम भी याद करना है। अगली है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की बात करें 2022-23 की, तो ये जीती है मुंबई ने। मुंबई ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है। देखिए, रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सबके माइंड में यही है कि रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा मुंबई ने जीती है, तो ये भी जीती ही होगी कई बार। लेकिन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी मुंबई ने पहली बार जीती है, इसी साल जीती है। ठीक है, उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा था, हिमाचल को इन्होंने हराया था। ठीक है, अगली है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो सौराष्ट्र यहां पर विजेता बना है। ठीक है, 2022-23 की बात करते हैं, महाराष्ट्र को इन्होंने पराजित किया था। पिछली बार जो जीता था विजय हजारे ट्रॉफी, वो हिमाचल प्रदेश जीता था पहली बार। ठीक है, जो 21-22 की थी। जो 22-23 की विजय हजारे ट्रॉफी है, इसे सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं जो भारत की घरेलू क्रिकेट में खेली जाती हैं। एक है रणजी ट्रॉफी, एक है आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और एक विजय हजारे ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में, सैयद मुश्ताक अली T20 फॉर्मेट में, विजय हजारी ODI के फॉर्मेट में खेली जाती है। ठीक है, और एक हमने ऊपर देखी ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो होती है, रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन होता है उस टीम का और बाकी की सारी टीमों से मिलाकर खिलाड़ियों से एक टीम बनाई जाती है, शेष भारत, उनके बीच होता है ईरानी कप। तो ये कुछ घरेलू मैच जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला है महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? देखिए, महिला जो ODI क्रिकेट है, सबसे ज्यादा विकेट 255 विकेट हैं झूलन गोस्वामी के, और ये महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बने हैं? देखिए, विराट कोहली पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने T20 में 100 मैच, वनडे में 100 मैच और टेस्ट में 100 मैच खेले हैं। तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। लेकिन अगर हम दुनिया के इसमें बात करें, विश्व में इनका नंबर दूसरे नंबर पे ये आते हैं। इनसे पहले न्यूजीलैंड के रॉस टेलर तीनों जो प्रारूप हैं उनमें 100 मैच खेल चुके हैं, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा विराट कोहली को लेकर एक और क्वेश्चन जो हाल ही में किसी पेपर में बना था कि इंस्टाग्राम में 200 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले पहले भारत के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो भी विराट कोहली बने हैं। ठीक है, कौन सी IPL टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है? यूनिकॉर्न मैंने आपको करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिस कंपनी का जो इवैल्यूएशन होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट कैप होता है, $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, वो यूनिकॉर्न बन जाती है। तो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, मुंबई इंडियंस को टेक नहीं करना आपने, चेन्नई सुपर किंग्स पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज कौन है? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपना डेब्यू किया इन्होंने, शकीबुल गनी इनका नाम है, भारत के हैं, बिहार के लिए खेलते हैं। तो रणजी मैच में इन्होंने खेला और अपने पहले ही मैच में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी।
तो अपने पहले मैच में, अपने प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। इनका नाम भी आपने याद करना है, बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं। ठीक है, 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो 1000 ओडीआई खेलने वाली पहली टीम बनी है भारतीय क्रिकेट टीम। इसे भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्रिकेट से रिलेटेड 2-3 बातें और हैं जो हो सकता है, चांसेस कम है, लेकिन आपको उनको याद करना है। ठीक है, पहला है कि 600 T20 मैचेस खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? सारे T20 मैचेस को मिला करके, इंटरनेशनल को मिला करके, लीग को मिला करके 600 T20 खेलने वाला पहला खिलाड़ी बना है वेस्ट इंडीज का कायरन पोलार्ड। ठीक है, एक तो ये याद करना है। दूसरा, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। ये दोनों बातें भी आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए, अब हमने क्रिकेट के बारे में देख लिया, अब हम फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ, टूर्नामेंट हुए, उनको देखते हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ यानी कि आपने कई बार देखा होगा, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुए हैं 2022 में, चलिए उनको देखते हैं। पहला है महिला चैंपियनशिप 2022, आगे सैफ आपने लिखना है। ठीक है, तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 जो हुआ है ये नेपाल में आयोजित हुआ और इसके विजेता बांग्लादेश था। ठीक है, जो अंडर 19 पुरुष चैंपियनशिप हुआ सैफ का, ठीक है, जैसे यूरोप में यूरो होता है वैसे ही एशिया में सैफ होता है। ठीक है, पुरुष में अंडर 20 में भारत जीता, अंडर 17 में भी भारत जीता। केवल महिला चैंपियनशिप में कौन जीता? बांग्लादेश, बाकी दोनों में भारत जीता। आयोजन की बात करें, महिला चैंपियनशिप नेपाल में हुई, अंडर 20 भारत में उड़ीसा में हुई और अंडर 17 श्रीलंका में आयोजित की गई। ठीक है, अगला है डूरंड कप। डूरंड कप तो बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से आया है, आपसे सीधा नाम देता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, काफी पुराना टूर्नामेंट है। डूरंड कप का 131वां संस्करण खेला गया, जिसमें विजेता रहा बेंगलुरु और उपविजेता रही मुंबई सिटी। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधी है। जो विजेता है 2022 डूरंड कप के बेंगलुरु है, उपविजेता मुंबई सिटी है। ठीक है, अगली है इंडियन सुपर लीग। जैसे क्रिकेट में आईपीएल है, फुटबॉल में आईएसएल है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान के चैंपियन हैं वो है हैदराबाद एफसी। ठीक है, और इन्होंने केरला ब्लास्टर्स को हराया था। तो इसे भी आपने याद करना है। इंडियन सुपर लीग का जो 8वां सीजन था पिछले साल का, जो इस साल फाइनल हुआ है, इसका वर्तमान में 9वां सीजन चल रहा है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो 8वें तक आपसे पूछा जाएगा। जो 8वां सीजन था उसे हैदराबाद एफसी ने जीता, यानी हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता। उपविजेता केरला ब्लास्टर यहां पे रहा था। अगली है 75वीं संतोष ट्रॉफी। जैसे डूरंड कप है ऐसे ही आपसे संतोष ट्रॉफी पूछी जाती है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। 2022 की जो संतोष ट्रॉफी थी इसे केरल ने जीता। इन्होंने पश्चिम बंगाल को हराया था। ठीक है, केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। महिला यूरो कप 2022, महिला यूरो कप हुआ 2022 में, जिसे इंग्लैंड ने जीता। जर्मनी को हराकर इन्होंने जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2021, देखिए ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। ठीक है, अभी हम कतर वाले वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे उनको भी देखेंगे। जो फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप था ये आपका 2021 वाला एडिशन था, जो कि 2022 में खेला गया। ठीक है, 2022 फरवरी में ये आयोजित हुआ था। यूएई में इसका आयोजन किया गया। इसमें कौन सा क्लब ने जीता? क्लबों का ये वर्ल्ड कप था। ठीक है, तो इसको चेल्सी ने जीता, जो इंग्लैंड का एक फेमस क्लब है, और उपविजेता रहा पालमेराइस, ये ब्राजील का एक फुटबॉल क्लब है। तो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? चेल्सी ने। किसको हराया है? पालमेराइस को हराया है। ठीक है, कहां हुआ था क्लब वर्ल्ड कप? आपका यूएई में हुआ था। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। ये आपके कतर में हुआ, सभी जानते हैं। जीता कौन? अर्जेंटीना। उपविजेता फ्रांस यहां पर रहा था। जो ये फीफा वर्ल्ड कप था 2022 का, ये कौन सा संस्करण था? ये 22वां संस्करण था। ठीक है, इसको भी याद करेंगे।
इस वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट था यानी कि जो शुभंकर था वो क्या था, उसका नाम था लाइव। ठीक है, लाइव इस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल शुभंकर था। इस लाइव का अरबी भाषा में अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो ये जो शब्द है ये इस वर्ल्ड कप का शुभंकर था। ठीक है, विजेता उपविजेता हमने देखे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया इस वर्ल्ड कप का, लियोनेल मेसी को चुना गया। गोल्डन बॉल दिया जाता है जो खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर चुना जाता है वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो गोल्डन बॉल इनको मिला। इसी के साथ गोल्डन बॉल पाने वाले वर्ल्ड कप में 2 गोल्डन बॉल पाने वाले मेसी दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। इसे भी याद करेंगे। इससे पहले 2014 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इनको बेस्ट बॉल मिला था, यहां पर गोल्डन बॉल दी गई थी, और 2022 में भी गोल्डन बॉल इनको दी गई। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें, सीधा क्वेश्चन आएगा, फीफा विश्व कप 2022 का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये चुना गया एंजो फर्नांडिस को। ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट दिया जाता है। देखिए, एक होता है गोल्डन बॉल, बेस्ट खिलाड़ी को दिया गया। यह है गोल्डन बूट, सबसे ज्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के काइलन एम्बाप्पे के द्वारा किए गए। गोल्डन ग्लव की बात करें तो जो वर्ल्ड कप का बेस्ट गोलकीपर होता है उसको दिया जाता है। इस बार का ई मार्टिनेज को दिया गया। ये अर्जेंटीना के गोलकीपर थे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये दिया गया इंग्लैंड को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको 2022 के वर्ल्ड कप से याद करनी है। आमतौर पर आपको ये वाली चीज और ये वाली चीज याद होगी और ये वाली, लेकिन आपको ये तीनों फैक्ट भी याद करने हैं। युवा खिलाड़ी, गोल्डन ग्लव, इसके अलावा फीफा फेयर प्ले अवार्ड, शुभंकर और कौन सा संस्करण था, ये सारी बातें। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूएफा महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली भारत की पहली भारतीय कौन बनी है या पहली महिला कौन बनी है? यहां पर महिला आएगा। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है यूएफा महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली? ये बनी है मनीषा कल्याण। इनका भी नाम याद करेंगे। किस भारतीय कंपनी को विश्व कप 2022 कतर का प्रायोजक घोषित किया गया था? तो किसको घोषित किया गया था? बायजूस को घोषित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक। ठीक है, अब हमने फुटबॉल से रिलेटेड देख लिया। अब चलते हैं अगले खेल की तरफ, लॉन टेनिस के बारे में। ग्रैंड स्लैम विजेताओं के बारे में हम कई बार कवर कर चुके हैं इस करंट अफेयर वाली सीरीज में भी। यहां पर भी जल्दी से उनको रिकॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा चीज को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड स्लैम आपसे हर पेपर में पूछे जाते हैं। इनकी शुरुआत देख लेते हैं। चारों ग्रैंड स्लैमों की शुरुआत का वर्ष। ठीक है, सबसे पुराना है विंबलडन ओपन। ये 1877 में शुरू हुआ, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फिर आया यूएस ओपन, इसके 4 साल बाद आया, 1881 में शुरू हुआ, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर आया फ्रेंच ओपन, 1891 में शुरू हुआ, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और फिर आया ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1905 में आया, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये इनका आने का क्रम है, आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें इनके एक साल में होने का क्रम क्या, यानी सबसे पहले कौन सा वाला होता है? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जनवरी फरवरी में हो जाता है। दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, ये आपके मई जून में हो जाता है। फिर होता है आपका विंबलडन ओपन जून जुलाई में, और फिर होता है आपका यूएस ओपन अगस्त सितंबर के महीने में हो जाता है। तो ये इनके होने का क्रम है और ये इनके शुरुआत होने का क्रम है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इनके विजेताओं को देख लेते हैं। कई बार हम देख चुके हैं, इस बार उपविजेता भी हम देखेंगे और उनके देशों को भी देखेंगे। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीते थे? राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। उपविजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, ये रशिया के हैं। महिला एकल में बात करें, एशले बार्टी जीती हैं महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। उपविजेता डेनियल कॉलिंस रही, ये अमेरिका की हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल में राफेल नडाल जीते हैं जो कि स्पेन के हैं। उपविजेता यहां पर कैस्पर रूड रहे, नॉर्वे के। महिला एकल में ईगा स्वेतवेक जीती हैं पोलैंड की, और उपविजेता रही कोको गैफ। ठीक है, ये फ्रेंच ओपन का आंकड़ा था। विंबलडन ओपन की बात करें, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम 2022 का, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीते, सर्बिया के हैं।
इन्होंने निक किर्गियोस को हराया जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला एकल में बात करें तो एलेना रायबाकिना ये कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने महिला एकल जीता विंबलडन का, और उपविजेता ओन्स ज़ेब्यूर रही ट्यूनीशिया की। ठीक है, इसी प्रकार यूएस ओपन की बात करते हैं तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कारेज जीते, स्पेन के हैं। उपविजेता यहां पर भी कैस्पर रूड रहे जो कि नॉर्वे के हैं। महिला एकल में ईगा स्वितवेक यहां पर जीती, पोलैंड की, और उपविजेता ओन्स ज़ेब्यूर रही ट्यूनीशिया की। तो ये 4 जो ग्रैंड स्लैम हैं उनके विजेता, उपविजेता महिला और पुरुष एकल में हमने यहां पर देखे। ठीक है, पहले भी मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया है कि पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते, जो आपका विंबलडन था नोवाक जोकोविच ने जीता, यूएस ओपन कार्लोस अल्कारेज ने जीता। इसी प्रकार महिलाओं में अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी जीती, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ये ईगा स्वितेक ने जीता, विंबलडन में एलिना रायबाकिना ने जीता। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड जो और आपको फैक्ट याद करना है, डेविस कप 2021। डेविस कप 2021 जो था इसे रशिया ने जीता क्रोएशिया को हराकर। क्वेश्चन बन जाएगा तो इसे आपने याद करना है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण घटनाएं आपने याद करनी है। 2 बड़े खिलाड़ी थे जो टेनिस के, एक थे रॉजर फेडरर, इन्होंने संन्यास ले लिया, और सेरेना विलियम्स, इन दोनों ने टेनिस से संन्यास लिया। रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते, सेरेना विलियम्स के पास 23 ग्रैंड स्लैम थे, दोनों ने संन्यास ले लिया है। देश पूछे जा सकते हैं, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं और सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन। अब हम बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो 2022 में हुई, टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत के जो कांस्य पदक विजेता थे, भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता। जो ये विश्व चैंपियनशिप थी, किसने जीता कांस्य पदक? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी के द्वारा जीता गया। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? आप बताएंगे कांस्य पदक। कहां आयोजित हुआ? टोक्यो में। कौन से खिलाड़ियों ने जीता? तो इन दोनों ने पुरुष डबल में यह अवार्ड जीता। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। अगला है सिंगापुर ओपन। 2 महत्वपूर्ण ओपन हुए, सिंगापुर ओपन और स्विस ओपन। ये दोनों के दोनों किसने जीते हैं? पीवी सिंधु ने जीते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है थॉमस कप 2022। देखिए, बैडमिंटन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेले जाते हैं, एक है आपका थॉमस कप और एक आपका उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों के लिए, उबेर कप आपका महिलाओं का। ठीक है, बैडमिंटन में क्वेश्चन आता है उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का आयोजन बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड में। इसमें भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। थॉमस कप काफी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है बैडमिंटन का और इसे भारत ने पहली बार जीता है, तो इसे आपने याद करना है। ठीक है, किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को भारत ने यहां पर हराया था। ठीक है, इसी प्रकार उबेर कप की बात करें तो उबेर कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। यह भी आपके बैंकॉक में हुआ। इसमें दक्षिण कोरिया जीता, इसने चाइना को पराजित किया था, तो इसे भी आपने याद करना है। थॉमस कप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार इसको जीता था। किसको हराया था उसे भी याद करेंगे, इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया की टीम बैडमिंटन में काफी मजबूत मानी जाती है। ठीक है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो उपविजेता थे वो भारत के थे, लक्ष्य सेन। ये फाइनल में हारे। जो विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेलरेशन रहे हैं डेनमार्क के, ये विजेता रहे हैं। लेकिन आपको याद करना है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? दूसरे नंबर पे कौन रहे? लक्ष्य सेन यहां पर रहे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बैडमिंटन को लेकर के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक नियुक्त किया गया है? देखिए, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका एक एथलीट आयोग है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। इन 6 में से एक चुना गया है पीवी सिंधु को, तो इसे आपने याद करना है। ठीक है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये भी पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट है
विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, जूनियर बैडमिंटन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंडर 19 की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कैप है वो अंडर 19 का है जूनियर बैडमिंटन में। इसमें नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारत की पहली महिला तस्मीन मीर बनी है। इनका नाम भी आपने याद करना है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता किदम्बी श्रीकांत बने हैं, ठीक है। इनका नाम भी याद करेंगे। अगली है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में बात करें, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई। ये आपके तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। निखत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। जो आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है महिलाओं की 2022 में तुर्की में हुई, इसमें स्वर्ण पदक जीता निखत जरीन ने। इन्होंने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की 5वीं महिला बनी है, ठीक है। चैंपियनशिप में भारत का स्थान यहां पर चौथा रहा, यानी जो पूरी मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई यहां पर, इसमें भारत अंक तालिका में चौथे नंबर पे रहा था। भारत को केवल 3 पदक यहां पर मिले, जिसमें से गोल्ड मेडल निखत जरीन ने दिलाया। इसके अलावा भारत को 2 कांस्य पदक मिले थे, जो कि मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने दिलाया था। इन दोनों को भी आपने याद करना है, ठीक है। कुल कौन से नंबर पे रहा भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? अंक तालिका में चौथे नंबर पे रहा, 1 गोल्ड 2 कांस्य पदक के साथ। अगली है कुश्ती। कुश्ती के भी कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर टूर्नामेंट हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हुआ, ये आपके मंगोलिया में आयोजित की गई, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें भारत 5वें नंबर पे रहा। अंक तालिका में जो पदक तालिका थी उसमें भारत 5वें नंबर पे रहा। भारत ने इसमें 17 पदक जीते और कौन से नंबर पे रहा? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 5वें नंबर पे रहा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करनी है, लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रवि कुमार दहिया। इसे भी याद करना है, ठीक है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंडर 21 वाली की अगर हम बात करें वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, तो इसमें जीती हैं अंतिम पंघाल, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला विनेश फोगाट बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करनी है, ठीक है। अगला है टूर्नामेंट, आपका जो खेल है वो है शतरंज। शतरंज का 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप देखेंगे। देखिए, जो शतरंज ओलंपियाड है 2022 का, ये 44वां संस्करण था और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया और ये 44वां संस्करण है, लेकिन भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये कहां हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। इसका शुभंकर क्या था? इसके शुभंकर का नाम था थम्बी। इसे भी याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। जो अगला वाला होगा, जो 45 वाला होगा शतरंज ओलंपियाड, ये आपके हंगरी में होगा, बुडापेस्ट में होगा, ठीक है। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया? शतरंज से रिलेटेड ही है। जो युवा शतरंज चैंपियनशिप है ये आपके रोमानिया में खेली गई। इसमें अंडर 16 और अंडर 14 वर्ग में भारतीयों ने इन चैंपियनशिप को जीता। अंडर 16 में प्रणव आनंद जीते और अंडर 14 में AR इलमपार्थी जीते। दोनों के दोनों भारत के हैं, तो आपको याद करना है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन जीते हैं? अंडर 16 वर्ग में प्रणव आनंद, अंडर 14 वर्ग में AR इलमपार्थी जीते हैं, ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? देखिए, जो आपकी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है 2021, ये आपकी दुबई में हुई।
इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता, लगातार 5वीं बार, ठीक है, ओवरऑल 5वीं बार इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है, तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। अब अगली बार जो ये होगा 2023 में होगा, तब तक विजेता कौन है, मैग्नस कार्लसन आपने याद करना है। अगला है हॉकी। हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुए। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो एशिया कप हॉकी थी जो 2022 का, ये जकार्ता में खेला गया, इंडोनेशिया में। इसमें दक्षिण कोरिया जीता, मलेशिया इसमें फाइनल में हारा था, ठीक है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। देखिए जो FIH है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसका जो महिला वर्ल्ड कप था हॉकी का 2022 का, ये स्पेन और नीदरलैंड की मेजबानी में खेला गया। इसमें भारत को 9वां स्थान मिला। भारत कौन से नंबर पे रहा, 9वें नंबर पे रहा। नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप को जीता, अर्जेंटीना को इन्होंने हराया था, ठीक है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, तो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी, देखिए दोनों हुए, 12वीं वाले में सीनियर में पुरुष वाली भी हुई और महिला वाली भी हुई। तो पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती और महिलाओं में बात करें तो उड़ीसा ने जीती, ठीक है, दोनों याद करेंगे। अन्य खेलों की बात करें अगर यहां पर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है। देखिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन भी किया गया 2022 में, अमेरिका में यह आयोजित की गई और इसमें भारत ने सिर्फ एक पदक जीता जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता और इस चैंपियनशिप में यह भारत का एकमात्र पदक था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत अंक तालिका में 33वें नंबर पे रहा था, एक पदक के साथ, ठीक है, रजत पदक के साथ। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की विजेता टीम कौन रही है, तो कबड्डी लीग के भी आपसे कई बार विजेता पूछ लेता है, ठीक है, यानी कबड्डी का IPL। तो प्रो कबड्डी लीग जो सीजन 8 है, जो लेटेस्ट वाला सीजन खत्म हुआ है, 9वां सीजन अभी चल रहा है, तो अभी उसमें विजेता नहीं निकला है, आपको 8 वाले का पूछा जाएगा। ये जीती है दबंग दिल्ली, इसका नाम भी आपने याद करना है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने जीता है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात करें, इसका चौथा संस्करण हरियाणा में खेला गया था, ठीक है। शुभंकर इसका क्या था, इसका शुभंकर था जया और विजया, ठीक है। जया यानी काला हिरण और विजय यानी कि बाघ, ये इसका शुभंकर था। जून 2022 में खेला गया। इसमें अंक तालिका में यानी कि जो पदक तालिका थी, सबसे ज्यादा पदकों में हरियाणा पहले नंबर पे रहा, वहीं पर खेल आयोजित हुए थे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2022 में हुए हैं, नाम 21 का है, आयोजन इनका 22 में हुआ है, जून 2022 में। उत्तराखंड इन खेलों में 29वें नंबर पे रहा था, ठीक है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के उत्तराखंड 29वें नंबर पे रहा। इसमें उत्तराखंड ने केवल 5 पदक जीते, जिसमें 3 रजत पदक थे और 2 आपके कांस्य पदक थे, तो इसे आपने याद करना है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां किया गया, तो ये यूनिवर्सिटीज वाले गेम हैं, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यूनिवर्सिटी गेम्स है, उसका ये दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण इसका 2020 में हुआ था उड़ीसा में, और ये इसका दूसरा संस्करण था जो आपके बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, देखिए राइडर कप बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जैसे डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप, उबेर कप, इसी प्रकार राइडर कप भी आपसे पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। राइडर कप आपके गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला राइडर कप हुआ है, इसे अमेरिका ने जीता है, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे आज के दूसरे टॉपिक की, जो है 36वें राष्ट्रीय खेल। इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं सबको हम यहां पर देख जाएंगे। देखिए जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, ये गुजरात में आयोजन इनका किया गया, ठीक है। इनका शुभंकर क्या था, इनका शुभंकर था सावाज, इसका मतलब होता है एशियाई शेर, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था, सेलिब्रिटी
सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, ये इसका आदर्श वाक्य था, इसे भी याद करेंगे। इनका उद्घाटन किसने किया था, आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इनका आदर्श वाक्य याद करना है, शुभंकर याद करना है। खेलो इंडिया जो आपका ये राष्ट्रीय खेल थे 36वें गुजरात वाले, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में किसको दिया गया, साजन प्रकाश को, तैराकी के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन को दिया गया, जो कि तैराकी की हैं। इन दोनों को भी याद करेंगे। ठीक है, 36वें नेशनल खेल में सबसे बेहतर पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी कौन थे, दोनों के नाम याद करेंगे। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नेशनल गेम्स में गुजरात में हुए 36वां क्रम भी आपने याद करना है। ठीक है, इसमें पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सौर्यजीत खेरे बने, जिन्होंने मलखंभ करके खेल है उसमें इन्होंने पदक जीता। ठीक है, योगा आसन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, इस बार के नेशनल गेम में योगा आसन को भी शामिल किया गया था और इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है पूजा पटेल। इनका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो जो आपकी मेडल टैली थी, पदक तालिका, सबसे ज्यादा मेडल 36वें नेशनल गेम्स में किसने जीते, ये जीते सर्विसेज ने। ठीक है, सर्विसेज ने 61 गोल्ड मेडल जीते और टोटल इन्होंने 128 पदक यहां पर जीते। गोल्ड मेडल के हिसाब से टैली बनती है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड मेडल वो ऊपर होता है। ठीक है, तो सर्विसेज पहले नंबर पे रहा, 61 गोल्ड मेडल इन्होंने नेशनल गेम्स में जीते। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड मेडल जीते। तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा, हरियाणा ने 38 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, सर्विसेज ने 61, महाराष्ट्र ने 39, हरियाणा ने 38। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में केवल 1 गोल्ड मेडल जीता। टोटल उत्तराखंड ने 18 मेडल्स यहां पर जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, 8 सिल्वर मेडल थे और 9 कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा, टॉप 3 तो हमने देख लिए, उत्तराखंड 26वें नंबर पे रहा, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, एक और चीज, उत्तराखंड ने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता, किसके द्वारा जीता गया, तो काशीपुर के खिलाड़ी हैं पायल, इन्होंने पैदल चाल में यहां पर गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन बन जाएगा, आपने इनको याद करना है, किस खेल में जीता था, जो पैदल चाल होती है उसमें जीता था। ठीक है, चलिए, पदक तालिका में शीर्ष पर सर्विसेज रहा, हमने देख लिया, सारे जो रैंकिंग थे टॉप 3 और उत्तराखंड उनको हमने देख लिया। ऐसे राज्य जिन्होंने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के ऐसे 3 राज्य थे जिन्होंने कोई भी गोल्ड मेडल यहां पर नहीं जीता। कौन कौन थे, जिसमें बिहार, गोवा और सिक्किम शामिल हैं। अगले राष्ट्रीय खेल 37वें कहां होंगे, ये गोवा में होंगे, 2023 में इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आज के तीसरे टॉपिक राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स से 2022 के। देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022, ये आपके बर्मिंघम में खेले गए थे। ठीक है, और कौन सा संस्करण था, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। ठीक है, इस राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर का नाम था पैरी। पैरी एक बहुरंगी बैल था, उसी का नाम था पैरी, जो इस कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर था, मैस्कॉट था। ठीक है, एक तो आपको ये याद करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट यहां पर आपको मिलते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, तो शुभंकर आपने याद कर लिया। आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल, ये इस कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य था। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ये आपके CWG थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन थे, पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। बास्केटबॉल को इसमें पहली बार शामिल किया गया, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो 2 बास्केटबॉल, एक सिंपल वाला और एक व्हील चेयर, इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस और महिला T20 क्रिकेट, इन चारों खेलों को इस वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया। जो पिछली बार हुआ था 2018 में, उनमें ये खेल शामिल नहीं थे। तो ये आपको याद करना है, 2022 में किन नए खेलों को शामिल किया गया, 4 खेल, बास्केटबॉल, T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया,
कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले देश थे 72 देश। ठीक है, टोटल 72 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। 72 देशों के 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस खेलों में आयोजन में भाग लिया। भारत की बात करें, भारत के इसमें 213 एथलीट ने भाग लिया। क्वेश्चन बन सकता है ओलंपिक में कितने दल थे, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खिलाड़ी थे, इस तरीके से। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निखत जरीन और अंचत शरद कमल थे। दोनों का नाम आपने याद करना है। ठीक है, यानी कि चारों खिलाड़ियों का उद्घाटन में कौन थे और समापन में कौन थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते विनेश फोगाट ने। इनका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पे रहा? कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम बात करते हैं, भारत चौथे नंबर पे रहा। ठीक है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल जीते थे। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन रहा, ब्रिटेन ने 56 गोल्ड मेडल जीते। तीसरे नंबर पे कनाडा रहा, कनाडा ने 26 गोल्ड मेडल जीते। चौथे नंबर पे भारत था जिसने 22 गोल्ड मेडल समेत टोटल 61 पदक यहां पर जीते थे। तो यहां पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से नंबर पे रहा, कितने गोल्ड मेडल जीते, तालिका में पहले नंबर पे कौन था, उसने कितने जीते। तो सारी चीजें हमने यहां पर देखी। ठीक है, भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले? तो भारत को सबसे ज्यादा पदक कुश्ती में मिले, 12 पदक भारत ने यहां से जीते। आपसे इंडिविजुअल में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 22 गोल्ड मेडल यहां पर हैं, तो आपसे बहुत कम चांस है कि खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा जाएगा। ओलंपिक में पूछा जा सकता है क्योंकि वहां पर केवल 7 ही खिलाड़ी थे, तो उनको हम देखेंगे। यहां पर बस आपको जो मेडल टैली है, कौन से नंबर पर भारत रहा, कितनी उनकी संख्या है, वो याद करनी है। अब बात करते हैं आज का चौथा टॉपिक हमारा टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में। आयोजन इसका टोक्यो में हुआ। यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य, देखिए ओलंपिक का आदर्श वाक्य पहले से फिक्स है। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और साथ में टुगेदर भी जोड़ दिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य था इस बार का फास्टेस्ट, हायर और स्ट्रॉन्गर के साथ साथ टुगेदर। ठीक है, इस ओलंपिक का मुख्य विषय क्या था? यह था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो जो ओलंपिक हुए थे 2021 में हुआ, 2020 का यह एडिशन था। ठीक है, इसमें 206 देशों ने भाग लिया। कॉमनवेल्थ की तरह इसमें भी कुछ खेलों को शामिल किया गया, उनको देख लेते हैं। 2021 में जो ओलंपिक आपके हुए टोक्यो में, इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और बेसबॉल। इन 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन आपसे कैसा बनता है? देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इनमें से कौन सा खेल है जिसे टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था या नहीं किया गया था। ठीक है, ये 5 खेल हैं। इन 5 में से भी जो ये शुरुआत के 4 खेल हैं आपके, ये पहली बार किसी ओलंपिक में शामिल किए गए। ठीक है, बेसबॉल पहले भी ओलंपिक में था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी था, उसके बाद हटा दिया था, फिर वापस इसको लाया गया। ठीक है, लेकिन ये जो 4 खेल हैं ये पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बने, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, भारत के कितने एथलीट ने इसमें भाग लिया? देश हमने बात करी, 206 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत के 127 एथलीट इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इन 127 में से 71 पुरुष खिलाड़ी थे, 56 यहां पर महिलाएं थी, और आज तक का भारत का यह सबसे बड़ा दल था जो ओलंपिक में खेलने गया था। कितने खिलाड़ी थे? 127 खिलाड़ी थे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? तो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम बनी थी, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया बने थे। ठीक है, ओलंपिक खेलों में
भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? जो 2021 में आयोजित हुए 2020 के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, इसमें जो पहली यहां पर ट्रांसजेंडर बनी है जिसने भाग लिया ओलंपिक में, इनका नाम था लॉरेल हर्बर्ट, न्यूजीलैंड की हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भाग लिया था और दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर ये बनी है। ठीक है, लॉरेल हर्बर्ट। नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नौकायान प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं नेत्रा कुमा। ठीक है, इनका नाम भी याद करेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो कोई गोल्फर जो ओलंपिक में खेला हो, पहले गोल्फर बनी है अदिति अशोक। इनका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, भारत का ओलंपिक तालिका में स्थान कौन सा रहा? तो देखिए, ओलंपिक को लेकर के जो अभी आपका पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन आपका बन गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें नंबर पे रहा। भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 कांस्य पदक के समेत टोटल 7 मेडल यहां पर जीते और अंक तालिका में जो पदक तालिका थी उसमें भारत 48वें नंबर पे रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे नंबर पे और यहां पर 4 और 8 48वें नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन रहा ओलंपिक में? ओलंपिक में पहले नंबर पे रहा अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, दूसरे नंबर पे रहा चीन, जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते और तीसरे नंबर पे रहा जापान, जिसने 27 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता और 48वें नंबर पे रहा। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी किस किस ने ओलंपिक में पदक जीता था, जल्दी से उनको देख लेते हैं। पहला है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था, क्वेश्चन बन सकता है। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं, इसको भी याद करेंगे। और व्यक्तिगत खेलों में पदक जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले व्यक्तिगत खेलों में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था और अब ये दूसरे खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में। ठीक है, भारत ने गोल्ड मेडल हॉकी में भी जीते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है, वो टीम गेम है, तो इसको भी याद करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड में पहले, व्यक्तिगत में दूसरे। रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता। पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, इनके अलावा बजरंग पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन सब ने कांस्य पदक यहां पर जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन की है, लवलीना मुक्केबाजी से रिलेटेड है, बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं और फिर आती है इंडियन मेंस हॉकी टीम। मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीता ओलंपिक के अंदर। यह पदक था कांस्य पदक, जर्मनी को हराकर जीता। ठीक है, अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में 2020 का। यह भी आपके 2021 में आयोजित हुए 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इनका आयोजन किया गया। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक टोक्यो में ही आयोजित किए गए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते, तो उनको भी देखेंगे सभी तथ्यों के साथ। देखिए, ये 16वां संस्करण था, जो पैरा ओलंपिक है उसका 16वां संस्करण था ये वाला। इसका शुभंकर था सोमाइटी। तो क्वेश्चन बनेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मेराई तोवा नहीं करेंगे, वो ओलंपिक का था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ये पैरा ओलंपिक है, इसका शुभंकर सोमाइटी था। इसमें कुल 162 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जो ओलंपिक था मेन वाला, उसमें 206 देश, पैरा ओलंपिक में 162 देश। इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए थे, जैसे उसमें 5 नए खेल थे, इसमें 2 नए खेल थे। बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं इनको भी याद करेंगे। भारत के 54 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद बने थे और समापन समारोह में अवनी लेखरा बनी थी। इन दोनों को भी आपने याद करना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा 8 जो थे वो सिल्वर मेडल थे और 6 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते। यह आपसे क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। और कौन से स्थान पे रहा भारत? भारत पदक तालिका में 24वें नंबर पे रहा। ठीक है,
ये भी पूछा जाएगा ओलंपिक में कौन से नंबर पे, तो मेन ओलंपिक में भारत 48वें नंबर पे, पैरा ओलंपिक में 48 का आधा 24वें नंबर पे। ठीक है, अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स में पहले नंबर पे कौन रहा, तो पहले नंबर पे रहा चीन। चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीते। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन रहा, ब्रिटेन ने 41 गोल्ड मेडल जीते। और तीसरे नंबर पे रहा अमेरिका, जिसने 37 गोल्ड मेडल यहां पर जीते। ठीक है, तो इनको भी आपने याद करना है, भारत का क्रम भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें टॉपिक आगामी खेल आयोजन के बारे में। देखिए, एक सिंगल वीडियो में हमने हर टूर्नामेंट, हर खेल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज, टू द पॉइंट यहां पर कवर किया। हमने सारे जो महत्वपूर्ण आयोजन है, ओलंपिक को देख लिया, चैंपियनशिप को देख लिया, क्रिकेट की बात करी, फुटबॉल की बात करी, सारे खेलों को हमने एक सिंगल वीडियो में कवर किया। अब हम महत्वपूर्ण जो खेल आयोजन होने हैं आगामी, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ठीक है, इसका लेटेस्ट एडिशन आप जानते हैं टोक्यो में हुआ है, ऊपर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो अगला ओलंपिक होगा 2024 में, ये आपका 33वां ओलंपिक होगा। ठीक है, 33वें ओलंपिक आपके पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 34वां ओलंपिक 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, और उसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो ओलंपिक के अगले 3 आयोजन फिक्स हो चुके हैं। अगला वाला पेरिस में है, उसके बाद लॉस एंजलिस और फिर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज याद करना, ये हमने देखा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, हमने ऊपर पैरा ओलंपिक भी पढ़ा। तो ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक होंगे वो भी इन्हीं जगहों पर होंगे। ठीक है, जैसे 24 में फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसके तुरंत बाद 1-2 हफ्ते के बाद ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो दोनों को आपने साथ में याद करना है। शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, ये तो ग्रीष्मकालीन देख लिया। शीतकालीन ओलंपिक जो होंगे ये 2026 में होंगे, मिलान इटली में इनका आयोजन किया जाएगा, और ये 25वां ओलंपिक होगा शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, कहां होंगे? मिलान में होंगे। ग्रीष्मकालीन अगला कहां होगा? पेरिस में होगा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात करते हैं। 2 ओलंपिक हमने देख लिए, अब युवा वालों की बात करते हैं। तो ये भी 2 हैं, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, शीतकालीन युवा ओलंपिक। तो गर्मियों के जो युवा ओलंपिक होंगे ये 2026 में सेनेगल में होगा, और शीतकालीन वाले 2024 में साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स बहुत बार पेपर में आते हैं। 2023 के एशियाई खेल हांगझाओ में खेले जाएंगे, चाइना के अंदर। 2026 के जो एशियाई खेल हैं नगोया जापान में खेले जाएंगे। 2030 का एशियाई खेल दोहा कतर में होगा, और 2034 का एशियाई खेल सऊदी अरब के रियाद में खेला जाएगा। तो एशियन गेम्स खास तौर पे जो पहला वाला आपका होना था हांगझाओ वाला, ये 2022 में होना था, लेकिन टल गया, 2023 में होगा। जब ये 2022 इसका फिक्स था, बहुत सारे पेपरों में आया कि 2022 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? हांगझाओ चाइना में होंगे। अब ये 2023 में होंगे। 26, 30, 34 सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जो ये चाइना में होगा एशियन गेम्स अगले साल, ये 19वें नंबर के होंगे। उसके बाद 20वां यहां होगा, 21 यहां और 22 यहां होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हमने ऊपर देखा बर्मिंघम में हुआ था। 2026 में दोबारा से होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इनको खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, अभी 2022 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये 3 देशों में खेला जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, जो फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप है ये अगले साल होगा, 2023 में होगा, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का इंडोनेशिया में खेला जाएगा, और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये अगले साल का पेरू में खेला जाएगा। 2022 में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ था, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, अगला वाला पेरू में होगा, पुरुषों वाला अंडर 20 वाला इंडोनेशिया में होगा। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। 2027 के लिए भी जगह फिक्स है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया इनकी संयुक्त मेजबानी में होगा।
2031 में दोबारा से भारत में होगा, लेकिन तब बांग्लादेश भी इसमें मेजबान होगा। तो 3 वर्ल्ड कप अगले वाले जो होने हैं क्रिकेट के 2023, 27 और 31, तीनों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। जो क्रिकेट में होती है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी, ये पाकिस्तान में खेली जाएगी और उसके बाद 2029 में भारत में खेली जाएगी। तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसके काफी सारे आयोजन फिक्स हो चुके हैं। 2022 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा 2024 में। 2026 में ये भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 2028 में वापस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में और 2030 में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में खेला जाएगा। ये T20 वर्ल्ड कप अगले 4 आपको याद करने हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन होगा 2025 में, भारत में यह खेला जाएगा। ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप। इससे पहले ये 2022 में हुआ है, इस साल न्यूजीलैंड में यह हुआ था, ऊपर हमने इसकी बात करी थी। महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का साउथ अफ्रीका में होगा, 2024 का बांग्लादेश में होगा और 2026 का इंग्लैंड में खेला जाएगा। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये आपके वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। 2022 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, हो चुका है, भारत इसको जीत चुका है। इसके अलावा महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होगा, ये साउथ अफ्रीका में होगा और दक्षिण अफ्रीका में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और पहली बार अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप आयोजित होगा। कहां होगा? साउथ अफ्रीका, 2023। हॉकी की बात करते हैं, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होगा और 2026 का नीदरलैंड में खेला जाएगा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 2022 का नीदरलैंड और स्पेन में खेला गया, जिसे नीदरलैंड ने जीता, जर्मनी को हराया था। ठीक है, ऊपर हमने इसके बारे में बात करी थी। 2026 का भी जो महिला हॉकी वर्ल्ड कप होगा यह भी नीदरलैंड में खेला जाएगा, तो इसे भी आपने याद करना है। खेलो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होंगे? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन 2023 में भोपाल में किया जाएगा। ये 5वां संस्करण होगा। ठीक है, पुरुष रग्बी फुटबॉल जो आपका विश्व कप है, रग्बी विश्व कप। ठीक है, तो पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का फ्रांस में खेला जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आगामी टूर्नामेंट जो आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करंट अफेयर की हमने 9वीं क्लास यहाँ पे कवर करी, जिसमें हमने आगामी जो टूर्नामेंट हैं उनके बारे में बात करी। हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक उसके बारे में बात करी। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स देखे, नेशनल गेम्स देखे, सभी स्पोर्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुई, जो इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप हुई, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।